चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा रविंदर लीव्स ऑफिस एवरी डे एट 6 PM एंड रिच होम एट 7:30 PM. One day he left his office at 6 PM but traveled 1/4 of the distance at 4/5 of the usual speed. At how many times his normal speed did Ravinder travel at the remaining part of the journey if he managed to reach होम ऑन टाइम? चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, मतलब कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है, तो हमें कुछ वैल्यूज को मानना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। एक बार फिर देखते हैं। एग्जामिनर ने कहा रविंदर जो है वो रोजाना अपने ऑफिस से निकलता है, शाम 6 बजे निकलता है और 7:30 पे अपने घर पहुंचता है। इसका मतलब उसे टोटल 1.5 घंटा लगता है अपने घर पहुंचने में। कहता है यदि वो अपनी सामान्य गति का 4 हिस्से से चले, यात्रा करे, तो वो अपनी यात्रा का ना 1/4 पार्ट ही कर पाता है, 1/4 पार्ट ही वो कर पाता है। तो वो पूछ रहा है कि यदि वह समय पर घर पहुंचने में सफल हो जाता है तो यात्रा के शेष भाग में रविंदर अपनी सामान्य गति से कितनी बार यात्रा करता है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। एग्जामिनर ने कहा 6 बजे निकलता है ऑफिस से भैया, और वो कितने पूछता है, 7:30 पे पहुंचता है। इसका मतलब है कि 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटे को हम लिख सकते हैं 3/2 आवर, यानी कि इतने आवर में वो क्या पहुंचता है, अपने वो घर पहुंच जाता है। कहता है एग्जामिनर कि अगर वो अपनी सामान्य गति के 4 बटे हिस्से से चलता है तो यात्रा का ना 1/4 पार्ट ही वो कर पाता है। अब यहां पर ना थोड़ी सी आपको ना वैल्यूज एज्यूम करनी पड़ेगी। आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए 20, या तो आप 20 ले लीजिए, या आप 40 ले लीजिए, या आप 60 ले लीजिए, आप 80 ले लीजिए। मान लीजिए इसमें से कोई इसकी सामान्य चाल है, बट वैल्यू ऐसी मानिए जो ज्यादा बड़ी भी ना हो और ज्यादा छोटी भी ना हो, कि पॉइंट में आए। तो मैं मान लेता हूं कि जो उसकी चाल है वो कितनी है, आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी सामान्य चाल जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। अगर उसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर है तो वो टोटल टाइम कितना लेता है घर पहुंचने में, आपका 3/2 घंटे। तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, मेरे पास डिस्टेंस होता है, तो 3/2 से अगर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा, 60 किलोमीटर। यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है उसके ऑफिस से घर का वो कितना है, 60 किलोमीटर का। अब एग्जामिनर कहता है कि भाई इसका 1/4 पार्ट है जो है, इसका 1/4 यानी कि 1/4 निकालूंगा तो 15 किलोमीटर आएगा, और 15 किलोमीटर को 60 में से माइनस करूंगा तो 45 किलोमीटर आएगा। वो कहता है ये जो 15 किलोमीटर जो उसने चला है वो अपनी सामान्य चाल का 4/5वें भाग से चला है। तो इसका मतलब है कि 40 किलोमीटर को पर आवर को स्पीड को अगर 4/5 से भाग करूंगा तो 5 चौक 32, यानी कि टोटल जो चला उसकी स्पीड थी उसकी 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चला। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास है, स्पीड मेरे पास है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। यानी कि टोटल जो टाइम लगा इस 15 किलोमीटर की यात्रा को तय करने में 15/32 आवर का समय लगा। बट एग्जामिनर कह रहा है कि भाई पूरी यात्रा करता है तो 3/2 घंटे लगता है। तो इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो पहले इसको मुझे 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करना। 16 थी 48, 48 में से अगर 15 माइनस करूंगा तो 33/32, 33/32 आवर में वो 15 किलोमीटर की सॉरी वो कितना 15/32 32 आवर में वो 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और अगर 3/2 घंटे में से माइनस कर दूंगा इसको तो 33/32 जो घंटे लगते हैं उसको ये 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगता है। तो डिस्टेंस कितना है आपका 45, रिमेनिंग टाइम कितना बचा 33/32, क्योंकि कहा उसने समय पे पहुंचता है। इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग टाइम है इसी टाइम में तो डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड। तो ये 33/32 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 11 और ये कितना हो जाएगा 15 थी 45, यानी कि 15 इंटू में 32 बाय में 11, ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, ये उसकी स्पीड आ जाएगी। इस स्पीड से उसने अपनी क्या की यात्रा तय की 45 किलोमीटर की। अब वो पूछ रहा है कि पूरी जो उसने यात्रा की है वो अपनी सामान्य चाल के कितने टाइम्स की है। तो सामान्य चाल इसकी क्या मांगी थी आपकी 40, तो इसे 40 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि सामान्य चाल तो 40 है, 40 अपॉन में रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15 और 5 8 और 8 चौक 32, यानी कि 12/11 टाइम्स। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।